हेलो स्टूडेंट्स, मेरे स्वास्थ्य आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए क्लास 11th की फिजिक्स को लेकर आए हैं। इसका चैप्टर हमने आपका स्टार्ट किया था मात्रक एवं मापन, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे त्रुटियों का निरूपण। जैसे कि हमने आपको पिछले वाले वीडियो में त्रुटि के बारे में बताया था, त्रुटियों के प्रकार बताए थे, कितने प्रकार की होती है, उन सब के बारे में आपको बता दिया था। तो आज हम बात करेंगे त्रुटियों का निरूपण। अब बच्चों, जब बात त्रुटियों के निरूपण की आती है, आपकी 11th क्लास में जो त्रुटियों का निरूपण है तो 4 प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। नंबर फर्स्ट, निरपेक्ष त्रुटि, इसे परम त्रुटि बोलते। क्या बोलते? परम त्रुटि। इसका इंग्लिश क्या बोलोगे आप? एब्सोल्यूट एरर। नंबर दूसरी बात आपकी आती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद आपकी तीसरी आती है निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि सापेक्षिक। कई सापेक्षिक भी होता है, आपेक्षिक भी होता है, एक ही बात है। सापेक्षिक त्रुटि, इसे हम क्या बोलते हैं यार? भिन्नात्मक त्रुटि। जैसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? रिलेटिव एरर और भिन्नात्मक त्रुटि यानी फ्रैक्शनल एरर। तो अच्छा, आपकी जो त्रुटियों का निरूपण है तो 4 प्रकार से किया गया। कौन कौन से? निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि, नंबर दूसरी माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और नंबर 4 आपकी आती है क्या? प्रतिशत त्रुटि यानी कि परसेंटेज एरर। तो बच्चों, त्रुटियों का निरूपण, सबसे पहली निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर। नंबर दूसरी बात आपकी आती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी माध्य परम त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर। नंबर तीसरी आपकी आती है सापेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि या आपकी आपेक्षिक त्रुटि यानी कि रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। नंबर 4 आपकी आती है प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको 1 बाय 1 सबकी बात समझाएंगे। तो जो हम बात करते हैं निरपेक्ष त्रुटि यानी कि एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? तो किसी भी माप का निरपेक्ष त्रुटि मापे गए मान का औसत मान के साथ अंतर का परिमाण होता है। तो किसी भी माप का निरपेक्ष त्रुटि मापे गए मान का औसत मान के साथ अंतर का परिमाण होता है। इसकी बात पहले आपको इसका जो फॉर्मूला है वो लिख दे रहे हैं, उसका इस बात को समझाएंगे। आपका निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है निरपेक्ष त्रुटि बराबर यानी कि आपका जो वास्तविक मान डिफरेंस क्यों लगा इस बात को बताएंगे। वास्तविक मान डिफरेंस प्रेक्षित मान, तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान डिफरेंस प्रेक्षित मान। अब डिफरेंस को लगाने के मतलब बच्चों इतना है कि डिफरेंस क्या है कि हम वास्तविक मान से प्रेक्षित मान को भी घटा सकते हैं या प्रेक्षित मान से वास्तविक मान को भी घटा सकते हैं, क्योंकि निरपेक्ष त्रुटि का मान होता है कभी ऋणात्मक नहीं आता। इसलिए डिफरेंस का मतलब क्या है कि हम अगर प्रेक्षित मान बड़ा होगा तो आप प्रेक्षित मान से वास्तविक मान घटाओगे। यदि वास्तविक मान का मान बड़ा होगा तो वास्तविक मान से प्रेक्षित मान घटाओगे। तो
तो अच्छी बात क्लियर। तो निरपेक्ष त्रुटि, वास्तविक मान, डिफरेंस, प्रेक्षित मान। अब जो बात आती है कि जो निरपेक्ष त्रुटि, एक तो वास्तविक मान क्या होता है, वास्तविक मान क्या है। देखो इसमें जो बात करें कि इस मार्कर की जो वास्तव में लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। कितनी है, जैसे मान चलो इस मार्कर की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, जो वास्तव में लंबाई है, वास्तविक लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। लेकिन क्या करते हैं हम किसी प्रेक्षक की सहायता से मापते हैं। जैसे हम टूटी हुई पटरी लेकर आए और टूटी हुई पटरी से आप मार्कर को माप रहे हो, तो क्या है, क्या सही वैल्यू बताएगा वो 3.8, 3.7, 3.6 क्या है, ये आपकी प्रेक्षित मान है, ये आपका प्रेक्षित मान है। किसी प्रेक्षक की सहायता से जो मान निकल के आते हैं वही क्या है, प्रेक्षित मान। तो जो 3.8, 3.7 क्या आपकी, ये आपके प्रेक्षित मान है। तो बच्चों बात क्लियर है। तो वास्तव मान क्या होता है, जो रियल मान होता है, अगर इसकी 4 सेंटीमीटर है तो वास्तव में 4 सेंटीमीटर की हाइट है, इस मार्कर की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। लेकिन किसी प्रेक्षक की सहायता से मापोगे, किसी टूटी हुई पटरी की सहायता से मापोगे, तो टूटी हुई पटरी हमेशा 3.8, 3.7 इस प्रकार से आपको मान देगी, तो ये क्या है, प्रेक्षित मान। अगर आप दूसरी भाषा में निरपेक्ष त्रुटि को समझो तो क्या होगी कि निरपेक्ष त्रुटि वास्तविक मान व प्रेक्षित मान के बीच अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। वास्तविक मान व प्रेक्षित मान के बीच अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जो आपका औसत मान होता है यही आपका वास्तविक मान होता है, जो औसत मान होता है ये आपका वास्तविक मान होता है। तो एक और बात आती है, देखो निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि क्यों, वास्तविक मान को हम प्रमाणिक मान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमाणिक मान। इस प्रकार से लिखते रहो, जो आपका निरपेक्ष त्रुटि एक बराबर और होता है प्रमाणिक मान, प्रमाणिक मान डिफरेंस, प्रमाणिक मान डिफरेंस, प्रायोगिक मान। प्रायोगिक दोनों बच्चों एक ही बात है, किसके बराबर है, ये भी निरपेक्ष त्रुटि के बराबर है। निरपेक्ष त्रुटि एक ही बात है दोनों, जो आपका वास्तविक मान होता है वही प्रमाणिक मान होता है, वही आपका औसत मान होता है। अब दूसरी भाषा में कहें कि प्रमाणिक मान व प्रायोगिक मान के बीच अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। वास्तविक मान या वास्तविक मान प्रेक्षित मान के बीच अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो किसी भी माप का निरपेक्ष त्रुटि मापे गए मान का, मापे गए मान यानी प्रेक्षित मान का औसत मान के साथ यानी वास्तविक मान या प्रमाणिक मान के साथ अंतर का परिमाण होता है। तो बच्चों बात क्लियर है, यहाँ से किसी कोई दिक्कत, डिफरेंस क्यों लगाते हैं, क्योंकि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाते हैं, क्योंकि निरपेक्ष त्रुटि का मान कभी माइनस का नहीं आता। ये तो आपकी किसी एक वैल्यू की रही। अगर हम किसी भौतिक राशि को n से बार माप करें तो उसके लिए क्या आएगी, निरपेक्ष त्रुटि। तो इतनी बात क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको और आगे बताएंगे। तो जो माना किसी भौतिक राशि की मापे गए मान x1, x2, x3, x4 डॉट 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 xn तक है। कहां तक है, xn। तो बच्चों ने क्या किसी भौतिक राशि को n बार मापा है। जैसे मान लो मार्कर है, हम हमारा तो कितनी बार माप रहे, n बार माप रहे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे कितनी बार मापा, n बार मापा। हम आपको बता रहे पहले औसत मान, माध्य मान या प्रमाणिक मान, उसके बारे में बता रहे। तो बच्चों क्या किया हमने, अब x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट कहां तक, xn तक। आप पहले इनका औसत मान निकालो, यानी कि x एवरेज। x एवरेज मतलब क्या होगा, औसत का फॉर्मूला पड़ा होगा पदों की संख्या का योग बटे पदों की संख्या। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 कहां तक है, xn तक है। और पद कितने हैं, n पद है। यही बात तो है। तो जो x एवरेज है x1 प्लस x2 x3 डॉट डॉट xn बटे n। आपका x एवरेज क्या है, औसत मान, माध्य मान, इसको क्या बोलते हैं, माध्य मान, प्रमाणिक मान या वास्तविक मान। आपकी बातें क्लियर है। तो माना किसी भौतिक राशि के मापे गए मान x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट xn है, तो आपको जो x एवरेज निकल के आएगा, औसत मान निकल के आएगा x1 प्लस x2 पदों की संख्या का योग बटे पदों की संख्या। तो अच्छी बात क्लियर है। अगर हम आपसे पूछें कि x1 की माप में त्रुटि, x1 की माप में, x1 की माप में त्रुटि आपकी क्या होगी, डेल्टा x1 x एवरेज। फॉर्मूला पता है, कुछ वास्तविक मान, वास्तविक मान डिफरेंस, वास्तविक मान डिफरेंस
वास्तविक मान डिफरेंस प्रेक्षित मान, तो एक एक्स एवरेज माइनस का x1, इतना क्लियर है। अभी आपकी त्रुटि निकल के आ रही है एक्स एवरेज माइनस x1, आप इसे ही क्या बोल सकते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। जब आप इसको मॉड में रख दोगे वो निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी, या आप x1 से x1 माइनस का x एवरेज कर सकते हो। वो आपको वैल्यू डिपेंड करती है कि आपकी x एवरेज की वैल्यू बढ़ी है या x1 की वैल्यू बढ़ी है, ठीक है। और x2 की माप में त्रुटि, x2 की माप में त्रुटि यानी कि डेल्टा x2 बराबर x एवरेज माइनस का x2, और x3 की माप में त्रुटि, x3 की माप में यानी कि डेल्टा x3 x एवरेज माइनस का x3। तो जो कहां तक है आपके लिए डॉट 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 xn की माप में, xn की माप में त्रुटि अब क्या आई, डेल्टा xn बराबर x एवरेज माइनस का xn। तो चीज में क्लियर है। अभी हमने आपको औसत मान के बारे में बताया है, इसी औसत मान से जब आप प्रेक्षित मान का डिफरेंस करोगे वही आपका निरपेक्ष त्रुटि होगा। अब आपको निरपेक्ष त्रुटि बताएंगे, इसका पहले स्केच ले लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। अब यहां से निरपेक्ष त्रुटि निकल के आएंगे, ठीक है बच्चों। तो आपकी जहां निरपेक्ष त्रुटि, जहां आपकी निरपेक्ष त्रुटियां क्या है, निरपेक्ष त्रुटियां आपकी डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 डॉट डॉट डेल्टा xn, डेल्टा x1, लेकिन इनको आप मॉड में रख देते हो। मॉड का मतलब क्या होता है, मान चलो अगर मॉड में 4 है, माइनस का 4 है, माइनस के 4 मॉड में अगर आप इस माइनस के 4 को बाहर निकालोगे मॉड की बात, तो हमेशा प्लस का 4 आएगा। यानी कि अगर किसी भी राशि पर अगर मॉड लगा देते हो तो मॉड के बाहर जैसे ही आएगा वो हमेशा धनात्मक हो जाएगा। तो मॉड डेल्टा x1, मॉड डेल्टा x2 और आपका मॉड डेल्टा x3 डॉट डॉट कहां था आपके, हमने तो इसमें n माने थे, हमने माप कितने n माप किए थे, तो मॉड डेल्टा xn। तो चित्र क्लियर है। तो जहां निरपेक्ष त्रुटियां आपकी है डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 डॉट डॉट डेल्टा xn। तो चित्र बात क्लियर है। तो x1 की माप में त्रुटि, जो आपकी त्रुटि निकल के आई डेल्टा x1 x एवरेज माइनस x1, x एवरेज माइनस x2, x एवरेज माइनस x3, आपकी क्या थी ये किसी x1 की माप में त्रुटि। अब यही से निकाला आपको, जब वैल्यू दी गई होगी आप उसी वैल्यू का x1 की वैल्यू बड़ी होगी तो x1 से x एवरेज घटा देना, यदि x एवरेज की वैल्यू बड़ी है तो x एवरेज माइनस x1। तो हमने इस बात को यहाँ बता दिया है। अगर मान चलो यहाँ से अगर x एवरेज माइनस x1 की वैल्यू का ऋणात्मक आ रही है, कोई बात नहीं, ऋणात्मक वैल्यू आ गई, तो ऋणात्मक वैल्यू जो नेगेटिव वैल्यू आपकी आई है, जब आप मॉड में इसको रखोगे, जब मॉड की बाहर आपके निकल के आएगी हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए आप यहाँ पर क्या लगा मॉड लगोगे, मॉड डेल्टा x1, मॉड डेल्टा x2 डॉट डॉट मॉड डेल्टा xn तक। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आपकी दूसरी त्रुटि माध्य निरपेक्ष त्रुटि के बारे में बताएंगे। तो जो निरपेक्ष त्रुटि आपको क्लियर हो चुकी होगी। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है कि वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच जो अंतर होता है उसे ही निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। या अगर दूसरी भाषा में कहें आप कि प्रमाणिक मान डिफरेंस प्रयोगी मान, प्रमाणिक मान और प्रायोगिक मान के बीच जो अंतर होता है उसे ही निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो दोनों बात क्लियर है। आपका औसत मान है, वही औसत मान आपका माध्य मान होता है, उसी को आप प्रमाणिक मान बोलते हो, ठीक है। तो वही उसी को वास्तविक मान बोलते हो। तो जो बात क्लियर है। जब पहले अगर कोई एक आपको दी जाए, जो यहाँ पर हमने n प्रयोग किए थे, n प्रयोग में निकाला था, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपको। अब हम आपको बताएंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि के बारे में। तो जब हम बात करते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है कि निरपेक्ष त्रुटियों का औसत माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। हमने आपको जो निरपेक्ष त्रुटि निकाली थी डेल्टा x1 मॉड डेल्टा x1 मॉड डेल्टा x2 मॉड डेल्टा x3 डॉट डॉट मॉड डेल्टा xn। तो अब इन्हीं का औसत माप तो पता होगा आपको, पदों की संख्या का योग बटे पदों की संख्या। अपने मॉड में आपकी तो क्या लिख सकते हैं डेल्टा
डेल्टा एक्स एम, या फिर क्या है मार्ग निरपेक्ष त्रुटि। डेल्टा एक्स एम बराबर क्या होगा आपका इन सबका औसत मान, तो डेल्टा एक्स वन मॉड में है सब प्लस डेल्टा एक्स टू मॉड प्लस डेल्टा एक्स थ्री प्लस डॉट 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 कहां तक आपकी डेल्टा एक्स एन तक, डेल्टा एक्स एन तक। बट ये संख्या कितनी है एन पद है, हमने एन माप किया था, माप कितनी की थी हमने एन, तो ये आपके निकल के आ गए माध्य निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि निरपेक्ष त्रुटियों का औसत माध्य ही माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। यानी कि जो आपकी वैल्यू निरपेक्ष त्रुटियों की जो वैल्यू निकल के आती है, अब उन्हीं का माध्य निकाल लेना, तो उन्हीं का माध्य आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, निरपेक्ष त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि या माध्य परम त्रुटि, बात एक ही है, परम त्रुटि माध्य परम त्रुटि एक ही बात है। तो बच्चों बात क्लियर है। तो जब हम बात करेंगे आपकी अगली त्रुटि आती है सापेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। आप इसके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निरपेक्ष त्रुटियों का औसत माध्य माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। जो वैल्यू आपकी निरपेक्ष त्रुटियों की वैल्यू निकल के आएगी, उन्हीं वैल्यू का औसत मान निकालोगे, वही औसत मान माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जब हम बात करते हैं सापेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्षिक को आपेक्षिक त्रुटि बोलते हैं, यानी रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि एवं औसत मान का अनुपात ही सापेक्षिक त्रुटि कहलाता है। क्या कहलाता है? सापेक्षिक त्रुटि कहलाता है। तो सापेक्षिक त्रुटि यानी कि सापेक्षिक त्रुटि बराबर यानी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि आपने क्या निकाला था वहां पर डेल्टा एक्स एम। एक्स अचर राशि, आप एक कहीं एक जगह लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक अचर राशि को डेल्टा ए एम मान सकते हो। हमने एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री माप लिए थे, आप ए वन ए टू ए थ्री माप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो डेल्टा एक्स एम बटे जो आपका औसत मान निकल के आया था एक्स एवरेज। तो चित्र क्लियर है। तो डेल्टा एक्स एम क्या है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि व औसत मान के अनुपात को सापेक्षिक त्रुटि कहती है। यानी कि डेल्टा एक्स में आपका क्या है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि या माध्य परम त्रुटि, और एक्स एवरेज क्या है? आपका औसत मान। आप औसत मान बोल दो, प्रमाणिक मान, वास्तविक मान या माध्य मान, एक ही बात है आपकी। तो जो बात क्लियर है कि सापेक्षिक त्रुटि भिन्नात्मक त्रुटि क्लियर है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि एवं औसत मान के अनुपात को सापेक्षिक त्रुटि कहते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो लास्ट में आपकी आती है प्रतिशत त्रुटि के बारे में बताएंगे। तो आपकी जो प्रतिशत त्रुटि क्या आती है, यदि भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए, प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। कि आप कोई भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का गुणा करके परसेंटेज निशान लगा के क्या कहलाता है? प्रतिशत त्रुटि। तो आपकी जो भिन्नात्मक त्रुटि क्या थी या आपेक्षिक त्रुटि मान ले रहे हैं आप प्रतिशत त्रुटि बराबर आपकी वैल्यू निकल के आई कितनी निकली थी? डेल्टा एक्स एम बटे एक्स एवरेज, यानी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे औसत मान गुणा 100 का मल्टीपल और परसेंटेज का निशान। यही आपका क्या है? प्रतिशत त्रुटि। ये आपका क्या है? प्रतिशत त्रुटि। तो चित्र क्लियर है। यदि बच्चों को प्रमाणिक मान की राशि का प्रयोग करके अगर उसका फॉर्मूला क्या होगा, जो प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है प्रतिशत त्रुटि। कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट में लिख दिया प्रतिशत त्रुटि बराबर आपका क्या होता है? प्रमाणिक मान डिफरेंस प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान तो ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है, सॉरी इंटू 100 इंटू
इंटू 100। तो जो क्या है प्रमाणिक मान डिफरेंस प्रयोगिक मान बटे प्रमाणिक मान इंटू 100। ये भी आपको प्रतिशत त्रुटि, जब आपको प्रमाणिक मान प्रयोग मान के बारे में सब चीज क्लियर हो तो जितना क्लियर है आपको, तो प्रतिशत त्रुटि क्या है यदि भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। यदि प्रतिशत त्रुटि x डेल्टा xm बटे x एवरेज इंटू 100%, क्योंकि प्रतिशत का निशान लगा दे इसलिए प्रतिशत त्रुटि। अगर कोई प्रमाणिक मान का प्रयोग, प्रमाणिक मान आपका क्या है, औसत मान है। प्रमाणिक मान यानी x एवरेज माइनस का प्रायोगिक मान प्रेक्षित मान, जो आपका क्या प्रायोगिक मान है बटे प्रमाणिक मान इंटू 100। बच्चों आपको त्रुटियों के बारे में हमने आपको सारी सभी जानकारी दी थी। त्रुटियों का निरूपण था बिल्कुल आपके 4 प्रकार से किया गया, जो आपकी 11th क्लास के अकॉर्डिंग निरपेक्ष त्रुटि यानी कि परम त्रुटि, उसके बाद माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी कि माध्य परम त्रुटि, उसके बाद सापेक्षिक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि या रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, उसके बाद आपका फोर्थ है परसेंटेज एरर। यदि भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। प्रतिशत त्रुटि डेल्टा एक्स बटे एक्स एवरेज इंटू 100%। यदि प्रतिशत त्रुटि का एक फॉर्मूला होता है प्रमाणिक मान डिफरेंस प्रयोगी मान बटे प्रमाणिक मान, इसी यही फॉर्मूला, इतना ही फॉर्मूला आपका आपेक्षिक, अगर आप 100 वाला कर दिया जाए तो इतना फॉर्मूला आपका किस में आएगा, आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। इसको हम जब आपके सवाल लगवाएंगे उन सब के बारे, उन सब सवाल में आपको इन सब बातों की जगह करेंगे। तो उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस बारे का आपको सवाल दे रहे हैं। तो जो आपको सवाल दिया गया है कि एक लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात करने के लिए एक छात्र निम्नलिखित माप लेता है 10.4 सेंटीमीटर, 10.0 सेंटीमीटर एवं 9.6 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करो निरपेक्ष त्रुटियां, माध्य निरपेक्ष त्रुटियां, सापेक्षिक त्रुटियां, प्रतिशत त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि यानी कि परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि या सापेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। तो इस सवाल को लगाने जा रहे हैं, जो सवाल अब जो न्यूमेरिकल होता है वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो जो कितनी देखो फोकस दूरी माप दी गई, तो फोकस दूरी की माप कितनी क्या दी गई, लिख ले रहे हैं पहले। फोकस दूरी की माप, फोकस दूरी माप मान ले रहे हैं f1 की माप कितनी है 10.4 सेंटीमीटर, f2 की माप 10.0 सेंटीमीटर। ऐसा है 0.0 इसलिए देखो, मान चलो अगर कोई वैल्यू 5 होती है तो 5.0 ही होता है, हम 0.0 नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको कैलकुलेशन दिक्कत नहीं होगी, कहीं माइनस से कहीं 0.4 से 0.0 हटाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो f1 10.4 सेंटीमीटर, f2 10.0 सेंटीमीटर, आपकी f3 क्या है 9.6 सेंटीमीटर, 9.6 सेंटीमीटर। मुझे तो क्या है, आप किसी भी आप निरपेक्ष त्रुटियों को निकाल रहे हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि को सबसे पहले आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, औसत माप। भले ही पूछा न जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि याद करनी है। फॉर्मूला क्या होता है क्या होता है फॉर्मूला, प्रमाणिक मान डिफरेंस प्रयोगी मान या वास्तविक मान डिफरेंस प्रेक्षित मान। तो पहले आपको प्रमाणिक मान तो निकालना पड़ेगा। तो प्रमाणिक मान निकालो कैसे, पदों की संख्या का योग बटे पदों की संख्या। तो निकालो यहां से, आप लिख ले रहे हैं, एफ एवरेज कर दे रहे हैं, औसत मान किसका फोकस दूरी का एफ एवरेज कितना है 10.4 10.0 प्लस 9.6 किसमें है आपकी सेंटीमीटर में, बटे 1 2 3 पदों की संख्या कितनी है 3। वहां एन पद थे आपके बाबा, आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। क्या निकल के आएगा 10.4.4.6 यानी कि आपका 20 20 और 10 30, तो 30.0 बटे 3 क्या निकल के आएगा आपका 10.0 सेंटीमीटर। जो आपका क्या है एफ एवरेज, एफ एवरेज आपको कितना निकल के आया 10.0 सेंटीमीटर। अब आपको एफ एवरेज के बारे में पता है, अब आपसे किसी भी त्रुटि को पूछा जाए आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब वन बाय वन आपको निरपेक्ष त्रुटियां माध्य त्रुटि के बारे में बताएंगे। तो जो हम बात करेंगे एक एक से निरपेक्ष त्रुटि। सबसे पहले हम बात करेंगे निरपेक्ष त्रुटि के बारे में। एफ एवरेज दिया है f1 f2 f3, तो पहले निकाल ले रहे हैं f1 की
F1 की माप में त्रुटि, F1 की माप में त्रुटि, तो क्या निकल के आएगा? F एवरेज कितना दिया गया आपका 10.0 माइनस का 10.4, किसमें है आपके सेंटीमीटर में। आपको डायरेक्ट अगर निकालना है प्रतिशत त्रुटि, सॉरी अगर आपको डायरेक्ट निकालना है आपको निरपेक्ष त्रुटि, तो F1 की माप में निरपेक्ष त्रुटि बराबर 10.4 माइनस 10.0। हम आपको कैलकुलेटिव तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि जो वैल्यू अगर यहाँ पर वैल्यू माइनस की भी आएगी तो जब वो मॉड से बाहर निकालोगे आप तो प्लस की हो जाएगी। अगर ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो F1 की माप में त्रुटि और F2 की माप में त्रुटि, F2 की माप में त्रुटि यहां लिख दे रहे डेल्टा F1 डेल्टा F2 इक्वल टू कितना है 10.0 माइनस का कितना, F एवरेज कितना दिया गया आपका 10.0, सब किसमें सेंटीमीटर में, ठीक है। तो F3 की माप में त्रुटि, F3 की माप में त्रुटि, F3 की माप में त्रुटि यानी कि डेल्टा F3 क्या है, F एवरेज 10.0 सेंटीमीटर माइनस का F3 9.6, ये आपका क्या प्रेक्षित मान है। F एवरेज आपका क्या है माध्य मान, प्रयोग सॉरी प्रमाणिक मान क्या है, ठीक है। अब इसको हटाओ आप, तो 10.0 माइनस 10.4 क्या निकल गया माइनस का 0.4 सेंटीमीटर। 10.0 बराबर 0, 10.0 माइनस का 9.6 कितना है 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर, तो 0.4 सेंटीमीटर। तो जो इतना क्लियर है। तो F1 की माप में त्रुटि आपकी माइनस 0.4 आ गई, जी क्या निकली त्रुटि निकली। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है F1 की माप में निरपेक्ष त्रुटि, आप बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू घटाइए 0.4 निकल के आएगा, लेकिन आपको एक कैलकुलेटिव तरीके से बता रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। अब बच्चों बात करें जहां निरपेक्ष त्रुटियां क्या है, जहां निरपेक्ष त्रुटियां, जहां निरपेक्ष त्रुटियां, जहां निरपेक्ष त्रुटियां क्या है मोड डेल्टा F1, ठीक है, मोड डेल्टा F2, मोड डेल्टा F3, इसकी वैल्यू आपको दी गई। मोड डेल्टा F1 का मान माइनस का 0.4 सेंटीमीटर, इसमें मोड में 0 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, मोड में 0.4 सेंटीमीटर मोड में। अब बच्चों जैसे ही माइनस का 0.4 बाहर मोड से निकलेगा तो एक पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा, तो 0.4 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर बराबर 0.4 सेंटीमीटर। तो जितनी बात क्लियर है। तो निरपेक्ष त्रुटियां निकल के आ गई, डेल्टा F1 का मान 0.4 निकल के आया, डेल्टा F2 का मान 0 सेंटीमीटर निकल के आया, डेल्टा F3 का मान 0.4 सेंटीमीटर निकल के आया। ये तो आपको कैलकुलेटिव एक मोड के तरीके से बताया है। अगर आपको डायरेक्ट निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है तो आप यहीं से F1 की माप में निरपेक्ष त्रुटि जो बड़ी वैल्यू होगी उस बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाकर, यानी कि आपकी बड़ी वैल्यू आपकी प्रमाणिक मान की बड़ी वैल्यू हो सकती है, आपकी प्रयोगी मान की बड़ी वैल्यू हो सकती है। जो भी आपके प्रमाणिक मान की वैल्यू है बड़ी वैल्यू है तो प्रमाणिक मान माइनस का प्रायोगिक मान, उसी प्रमाणिक मान को हम वास्तविक मान बोलते हैं, उसी के हम जो औसत मान निकल के आता है वो एक ही बात है। तो क्लियर है। ये तो आपकी निरपेक्ष त्रुटि की बात हो गई। अब हम बात करेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो बात करेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपके दूसरा पॉइंट पूछा था आपसे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, जो बता चुके थे हम आपको परिभाषा में कि जो आपकी निरपेक्ष त्रुटियां आती है, निरपेक्ष त्रुटियों का औसत माध्य ही माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। तो आपने यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि निकाल ली, क्या निकली डेल्टा मोड डेल्टा F1 प्लस मोड डेल्टा F2 प्लस मोड डेल्टा F3 बटे संख्या 1 2 3। तो हम वैल्यू रख दिए, सीधा पुट कर दे रहे हैं। तो 0.4 प्लस 0 प्लस 0.4 क्या है सेंटीमीटर बटे
3/3। तो 0.4 0.0 कोई मतलब नहीं, तो 0.8/3 पॉइंट से हटाओगे 0, तो कैलकुलेशन आप करोगे 8/30 यानी कि आपका आएगा 0.206 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेशन करना, आपको कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिससे कि सवाल में कैलकुलेशन होते हैं उसको आसानी से कर सको। आप उसको कैलकुलेशन करना, आपके मान क्या निकल के आएगा 0.206 सेंटीमीटर। तो जो बात क्लियर है, जब मान निरपेक्ष त्रुटि निकल के आ गई आपकी, तो आपकी सापेक्षिक त्रुटि क्या होगी? सापेक्षिक त्रुटि या आपकी आपेक्षिक त्रुटि बोल दो, या आपकी प्रतिशत त्रुटि। तो सापेक्षिक त्रुटि या आपकी भिन्नात्मक त्रुटि या फिर आपेक्षिक त्रुटि की बात रखो। तो सापेक्षिक त्रुटि सापेक्षिक त्रुटि क्या प्रभाव करती कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि व औसत मान के अनुपात को सापेक्षिक त्रुटि कहते हैं। कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि आपकी डेल्टा एक्स एम, यहाँ डेल्टा एक्स एम कर लिया, डेल्टा एफ एम कर लो, आप क्या कर लो डेल्टा एफ एम। तो डेल्टा एफ एम यानी कि आपकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि, औसत मान आपका एफ एवरेज बटे अब आप इसको करो, डेल्टा एफ एम का मान कितना दिया गया 0.206 सेंटीमीटर, एफ एवरेज आपको कितना है 10.0 सेंटीमीटर। आपकी जो निकल के आएगी सापेक्षिक त्रुटि आप क्या निकल के आएगी, कैलकुलेशन करोगे आप, कैलकुलेशन के बाद 0.0 तो 0.0206 तो सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, सेंटीमीटर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जो बात क्लियर है 10.0, ठीक है। तो 0.0206 निकल गया, क्या आपका निकला सापेक्षिक त्रुटि। तो जो बात क्लियर है, जब सापेक्षिक त्रुटि निकल के आ गई, अब आपकी जो बात आती है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि आपकी क्या होगी, प्रतिशत त्रुटि आपकी, तो मतलब बात आती है प्रतिशत त्रुटि। ये आपकी वैल्यू सेंटीमीटर में नहीं होती है, क्योंकि सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, तो 0.206 ठीक है। डेल्टा एफ 0.206। आपने वहां कितना निकाला था आपने निरपेक्ष त्रुटि है, वो आपकी किसमें निकली थी, वो तो सेंटीमीटर में निकलेगी, या तो आपकी सेंटीमीटर में। लेकिन यहाँ से क्या होता है, इधर भी सेंटीमीटर, इधर सेंटीमीटर, इधर आपका 0.8 सेंटीमीटर बटे, तो ये तो वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में आएगी 0.206 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर, नीचे आपका मान संख्या है तो सेंटीमीटर में आएगी। लेकिन सापेक्षिक त्रुटि यानी डेल्टा एफ बटे एवरेज, तो 0.206 सेंटीमीटर बटे एवरेज 10.0 सेंटीमीटर कैंसिल 0.0206। और क्लियर है। अब जब बात आती है प्रतिशत त्रुटि की बात, तो प्रतिशत त्रुटि क्या है, सापेक्षिक त्रुटि को जब आप 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा के उसे क्या बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि। तो क्या क्लियर है। तो डेल्टा एफ बटे एवरेज का कितना लगा लिया आपने मान 0.0206 into 100 क्या निकल के आया आपका, क्या निकल के आएगा, तो 2.06 प्रतिशत, 2.06 प्रतिशत। तो बात क्लियर है। तो क्या निकल गया, देखो पहली बात क्लियर थी आपकी, वहां पर निरपेक्ष त्रुटि पता चल गई आपको। निरपेक्ष त्रुटि को सीधे निकालना, आप सीधे निकाल सकते हो, एफ एवरेज बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू घटाना, यानी कि प्रमाणिक मान से प्रायोगिक मान को हटाना या प्रायोगिक मान से प्रमाणिक मान को हटाना। जब बात माध्य निरपेक्ष त्रुटि की आती है, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, जो आपकी निरपेक्ष त्रुटियां निकलती हैं, निरपेक्ष त्रुटियों या परम त्रुटियों का औसत माध्य ही आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। तो आपकी डेल्टा एफ में आपके 0.206 सेंटीमीटर आप क्या निकल के आई माध्य निरपेक्ष त्रुटि। यहां तक किसी को दिक्कत। बात तीसरी वैल्यू आपकी निकली सापेक्षिक त्रुटि।
सापेक्षिक त्रुटि यानी कि डेल्टा FM बटे F एवरेज यानी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि व औसत मान, माध्य मान या प्रमाणिक मान के अनुपात को सापेक्षिक त्रुटि कहते हैं। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू आई सेंटीमीटर कैंसिल, क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि आप प्रतिशत त्रुटि को आप सेंटीमीटर थोड़ी ले सकते हो, प्रतिशत सेंटीमीटर आपका निरपेक्ष त्रुटि में चलेगा, मान निरपेक्ष त्रुटि में चलेगा, लेकिन जब आप सापेक्षिक त्रुटि की बात आओगे तो आपकी वैल्यू सेंटीमीटर में नहीं है, सेंटीमीटर वैल्यू कैंसिल हो जाती है। तो 0.206 सेंटीमीटर बटे 10.0 सेंटीमीटर, तो 0.0206। उस बाद जब प्रतिशत त्रुटि की बात आती है तो सापेक्षिक त्रुटि में जब 100 का गुणा कर दिया जाता है तो प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। यानी कि जब भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्षिक त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। तो जैसे हमने सिर्फ 100 का मल्टीपल किया तो क्या देखने को मिला 2.06%। दोस्तों इस सवाल को आप क्लियर हो चुका होगा। अब आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप उन सवालों को लगाइए। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपके लिए दो सवाल हैं। एक तार के व्यास के स्क्रू गेज से नापने पर निम्न पाठ्यांक प्राप्त होते हैं। 1.328 सेंटीमीटर, 1.330 सेंटीमीटर, 1.335 सेंटीमीटर, 1.326 सेंटीमीटर, 1.336 सेंटीमीटर, 326 और 336। ठीक है, तो क्या निकालना आपको? व्यास का माप। जब तक आप एवरेज को नहीं निकाल तब तक आप निरपेक्ष त्रुटि को निकाल सकते हो, ना ही माध्य परम त्रुटि किसी को नहीं निकाल सकते। तो एवरेज तो आपके लिए बहुत ज्यादा कंपल्सरी होता है। तो व्यास का मान यानी कि औसत मान, प्रमाणिक मान, वास्तविक मान, जब क्या है या माध्य मान, क्या है? व्यास का मान। तो निकालोगे एवरेज निकालोगे आप। नंबर 2 पॉइंट आती है निरपेक्ष त्रुटि यानी कि परम त्रुटि। बात क्लियर? माध्य परम त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि। नंबर 4 आपका सापेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। जो छोटी छोटी बातें, अगर आपको फिर भी किसी बात की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और नंबर 5 आपकी आती है प्रतिशत त्रुटि। तो पहला आपका सवाल ये रहेगा, आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 6387624167 या इस पर आप इस सवाल को लगाकर उसकी फोटो खींचकर व्हाट्सएप भेज सकते हैं। अगर आपके सवाल में कोई प्रॉब्लम होगी हम उसको समाधान सॉल्यूशन करेंगे, आपको फिर से आपको बता देंगे। ठीक है, दूसरा सवाल आपका आता है कि हम एक सरल दोलक का दोलन ज्ञात करते हैं। प्रयोगों के क्रमिक मापनों के लिए पाठ्यांक 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एवं 2.80 सेकेंड हैं। तो औसत आवर्तकाल यानी कि औसत मान, निरपेक्ष त्रुटि, मान निरपेक्ष त्रुटि, आपकी सापेक्षिक त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, इन सब के बारे में आपको बताना है। अगर आपको हमारे वीडियो में कोई दिक्कत आई हो, अगर आपको किसी भी पॉइंट से कोई प्रॉब्लम हो, आपको कहीं पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं या हमारा कॉलिंग नंबर, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके अपनी इस प्रॉब्लम को बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम का दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज आपने आपको त्रुटियों का निरूपण यानी कि त्रुटियों की गणना के बारे में बताया था। तो कुल 4 प्रकार से जो क्लास 11 का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कुल 4 प्रकार से। नंबर फर्स्ट आपकी निरपेक्ष त्रुटि यानी कि परम त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि यानी कि परम त्रुटि। तो उसकी दूसरी बात आई थी आपके निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद आई थी माध्य परम त्रुटि यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद आपकी आई थी सापेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि यानी रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। नंबर 4 आई थी आपकी निरपेक्ष त्रुटि, सॉरी आपकी नंबर 4 आई थी आपकी प्रतिशत त्रुटि यानी कि परसेंटेज एरर। इन सब बातों को हमने आपको 1 बाय 1 क्लियर किया था। तो बच्चों और सवाल के माध्यम से हमने आपको एक वैल्यू को बताया। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे हमारे पवन सर हो या मैथ्स के पवन सर हो या हमारे महेश सर हो, इन सब अपना अपना कंटेंट अच्छा करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। आप लोगों के लिए कितना अच्छा हम लोग प्रयास करते रहते हैं, जिससे कि आप लोग घर बैठे आप लोग अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे कि और अच्छे पढ़ सकें। तो थैंक यू बच्चों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इससे जो हमारी वीडियो आती है उसको आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।